तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन यानी संडे का दिन वापस आ चुका है। और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन संडे कमेंट के लिए रहता है तो जो भी सेविका सहायिका नहीं जुड़ी उनको मैं बता दूं कि संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें स्क्रीनशॉट लेकर के उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को दिया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो संडे के लिए जरूर नीचे कहीं भी कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, वहां पर जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उस कीवर्ड को लेकर के वीडियो बनाना आसान हो पाए। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए जो कमेंट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं वो पहला कमेंट या फिर ये कहें कि आज का मैक्सिमम कमेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट इसी के रिलेटेड आए हैं कि अतुल जी मानदेय का क्या हुआ, पैसा हमारा 5-5 महीना से क्यों रुका हुआ है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देते देते फ़िलहाल में मैं भी थक चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज इसके रिलेटेड मुझे मिल चुके हैं। देखिए, यहाँ पर गुड्डू कुमार नाम से पूछा गया कि अतुल जी मानदेय का क्या स्थिति है, संडे कमेंट में बताएं। ऐसा ही कमेंट आया है, इस नाम से लिखा गया है कि मानदेय कब आएगा, संडे कमेंट में बताएं भैया प्लीज़। इसके अलावा सेम ऐसा ही कमेंट पूछा गया है, संजू नाम से लिखा गया, अतुल भाई आंगनबाड़ी का वेतन कब मिलेगा, संडे कमेंट में बताएं, जमुई जिला। इसके अलावा आप लोग फिर देखिएगा तो यहाँ पर निशा भारती के द्वारा पूछा गया है कि भैया मैं सिवान जिला से हूँ, 6 माह हो गया है, अभी तक सेविका का मानदेय नहीं मिला, कब तक मिलेगा, बच्चे का फ़ी कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में बताएं। इसके अलावा नीतू सिंह के नाम से भी कमेंट आई, इनका भी यही पूछना है कि सैलरी क्यों नहीं आ रहा है, बताएं कि कब तक आएगा। देखिए, आपका जो सैलरी है, आपका जो एनरेरियम है, जो मानदेय है, उसके बारे में मैंने स्पष्ट तौर पर लगभग 3-4 दिन पहले जानकारी दी है। फिर भी आप लोग पूछते रहते हैं, मुझे भी दुख लगता है कि बार बार ठीक इसी टाइप का जानकारी आपको दिया जाता है, कुछ नई जानकारी नहीं रहती है, लेकिन बार बार सैकड़ों व्हाट्सअप मैसेज और कमेंट आते हैं तो मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ बताना होता है। देखिए, मैं यही बताना, एक शब्द स्पष्ट शब्दों में मैं आपको यह कह दूं कि बिहार सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, थोड़ी सी स्थिति डामाडोल है, इसके चलते अभी फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी के चलते जो है यहाँ पर पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का ही मानदेय बाकी है, यहाँ पर आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, कई छोटे मध्यम वर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनका पेमेंट सरकार ने रोक रखा है। पेमेंट भेजने के लिए पैसा भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव को पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों की घोषणा की गई। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया जो डोमेस्टिक लोगों का होता है। इसके अलावा जो पैसा था 10-10 हज़ार रुपये महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बांटा गया। सभी कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ा, उनका मानदेय बढ़ा, वेतन बढ़ा। तो ये सारा जो खर्च जो पहले कम हो रहा था वो अचानक से बढ़ गया, और इसके चलते जो है यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। और फिलहाल में आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 20 वर्ष से अधिक समय से थे, नीतीश कुमार जी, अब बिहार में न रह करके केंद्र में जा चुके हैं, वो राज्यसभा में सांसद बन चुके हैं। तो जब तक सरकार के पास फंड पर्याप्त मात्रा में नहीं आ जाता, तब तक अब गारंटी नहीं रह चुकी है पहले के जैसे कि आखिर जो है पैसा कब तक आएगा। मई के लास्ट तक उम्मीद कीजिए, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो पैसा है एक बार में सभी 5 महीना का आ जाएगा, क्योंकि जो पैसा का बकाया है मैक्सिमम ज़िलों में वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके अलावा मार्च, इसके अलावा अब जो है अप्रैल महीने का एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट होना शुरू होगा। मई का पहला सप्ताह चल रहा है, तो इस तरह कुल मिलाकर 5-5 महीनों का, और 5 महीनों का मानदेय का अगर हम मेजरमेंट करें तो 9,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 5 महीने का, सेविकाओं का 45,000 रुपये, और 4,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 5 महीने का, सहायिकाओं का जो है वो 27,500 रुपये। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, 22,500 रुपये जो होता है। तो इतना सारा पेमेंट एक सेविका सहायिका का होना और पेमेंट करना, आपको समझ सकते हैं अरबों रुपए का खर्चा चाहिए।
सरकार ये नहीं कर रही कि हम वेतन नहीं देंगे, पेंशन मानदेय नहीं देंगे, वो 110% आपको मिलेगा। इसमें लेट होगी और लेट के चलते जो समस्या जो कमेंट मेरे पास आ रहा है उसको लेकर मैं भी काफ़ी क्षुब्ध हूँ, काफ़ी दुखित हूँ। कई लोगों का ये कहना है कि रीएडमिशन का फीस नहीं भर पा रहे हैं, कई लोगों का ये कहना है घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए हम और आप दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं दोषी सरकार है। यहाँ पर पैसा आपका ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। समय पर नहीं मिलने के चलते ये समस्याएँ आ रही है। बाकी आप लोगों का जो काम है वो आप अच्छे तरीके से करते रहिए। भले ही देर से अगर आपको मानदेय मिल रहा है तो उसके लिए आपको मैनेज करना होगा। तो फाइनली नेक्स्ट कमेंट जो है यहाँ पर रानी देवी नाम से आए, लिखते हैं कि अतुल भैया क्या सहायिका भी भर सकती है? प्लीज़ बताइए, संडे कमेंट में बताएं सहायिका के लिए कोई फॉर्म निकलता है या नहीं। देखिए, ये कमेंट उस चीज़ के लिए आया है जिसमें मैंने बताया है कि जो महिला 10 वर्ष से अधिक उम्र से सेविका के तौर पर कार्यरत थी वो एलएस के लिए फॉर्म भर सकती है प्रमोशन वाली बहाली में। सहायिका सीधे फॉर्म नहीं भर सकती एलएस के प्रमोशन वाली बहाली में। तो इसके लिए आप बाहर हैं, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जब भी फ्रेश बहाली आएगी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें आप फॉर्म भर सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर कुमार नाम से आया हुआ है, कुमार रश्मि राज नाम से। यहाँ पर लिखा गया है, कुमारी रश्मि राज, सुपरवाइजर के लिए कितने एजुकेशन चाहिए? देखिए, एलएस के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए और उसमें भी एक कंडीशन होता है कि अगर आप सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, जितना अधिक आपने पढ़ाई कर रखा है उस हिसाब से बोनस पॉइंट मिलता है। मिनिमम उसका ग्रेजुएशन करना होता है। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पवन कुमार नाम से आया है, लिखते हैं कि संडे कमेंट में बताएं कि पोषण ट्रैकर में टीएचआर वितरण में रिकैप्चर करने पर कुछ समय बाद टीएचआर हो रहा था, लेकिन इस मंथ नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताएं। इनका जो कमेंट आया है आज से 5 दिन पहले, यानी कि अप्रैल महीने के लिए आया हुआ था। देखिए, अप्रैल महीना हो, मई हो या फिर पिछला कोई भी महीना था, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, हर महीने में जो तरीका बताया गया है रिकैप्चर ऑप्शन यूज करने का, कि कितने समय का आपको गैप रखना है और कितने बजे रिकैप्चर करना है कि डायरेक्ट टीएचआर एंट्री लाभार्थी को दोबारा बिना बुलाए आप कर पाइएगा, उसके बारे में वही था और काम भी कर रहा था। कई सेविकाओं ने हमें फीडबैक दिया था अप्रैल महीने में भी कि उनका लास्ट डेट तक उन्होंने रिकैप्चर किया और वो काम कर गया, टीएचआर की एंट्री हो गई। तो रिकैप्चर वाला वीडियो को आप फिर से देखिए, निश्चित तौर पर टीएचआर की एंट्री हो जाएगी। इस सप्ताह का नेक्स्ट या लास्ट कमेंट ये कहें, राजीव भगत नाम से आए, लिखते हैं गुड मॉर्निंग भाई, MKUI का पेमेंट हो रहा है क्या? अगर PMMBY के जैसा चेक करने का वेबसाइट हो तो कमेंट में बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना MKUI का पेमेंट चेक करने का कोई वेबसाइट नहीं है। स्टेटस यहाँ पर कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर आप एक ऑप्शन आता है PFMS वाले वेबसाइट पर आप अकाउंट नंबर या आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें OTP वगैरह के सिस्टम में समस्या रहती है तो लाभार्थी से पूछना सही नहीं रहता है। तो वही एक तरीका है, बाकी PMMBY में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेनिफिशियरी ID या लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल कर सर्च करते हैं तो सारी चीज़ें, सारा स्टेटस हमें मालूम चल जाता है कि अब कहाँ तक जो है वो आपका फॉर्म जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का वेरीफाई हुआ और सैलरी कहाँ तक गया, ये सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट रहते हैं, सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, सभी कुछ कमेंट कॉमन होते हैं। तो इसके लिए आप मेरे से अगर आपका कमेंट मुझसे छूट गया हो तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस सप्ताह के लिए इतना ही, मिलता है किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।